प्रेज लॉर्ड। जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में प्रभु को आप सबको मसीह में देता हूँ। प्रभु बड़ी बात है कि और एक दिन प्रभु ने हमारे आयु में जोड़ दिया। एक दिन मिलना कोई छोटी बात है क्या? नहीं। कल रात को कौन नींद दिया? प्रभु ने दिया। ये दिन कौन दिया? प्रभु ने दिया। हमें जो भी जरूरत है कौन दिया? प्रभु ने दिया। परंतु हम उस प्रभु को महिमा देता है क्या? प्रभु को धन्यवाद देता है क्या? मैंने पिछले दिन में सिखाया ना, हर बात में धन्यवाद करना है। धन्यवाद देने में हम लोग बढ़ना, धन्यवाद ही बना रहना, धन्यवाद अधिक करना। अधिक करने का मतलब धन्यवाद 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 ऐसे नहीं, हर बात के लिए धन्यवाद देना। एक व्यक्ति कितना भी कोशिश करे तो भी प्रभु ने किया हुआ सारे उपकारों के लिए धन्यवाद नहीं दे पाएगा। हमारा प्रभु कितना अच्छा है। प्रभु का वचन गाता है, चक्कर देखो प्रभु कितना भला है। देखो, जिस व्यक्ति ने प्रभु को चखा ना, वो व्यक्ति प्रभु को छोड़कर और कुछ नहीं चाहेगा, कुछ नहीं चाहेगा। इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। परंतु बहुत लोगों ने प्रभु को सही रीति में नहीं चखा, ये सच्चाई बात है। क्योंकि उनको और भी कई बात प्रभु से बढ़कर अच्छा लगता, इसलिए वो पार्टी के पीछे, घूमने के पीछे, दुनिया के पीछे जाता। क्यों? क्योंकि अभी तक ये टेस्ट लिया ही नहीं। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन में कोई भी कहीं भी बुलाएगा तो मैं नहीं जाएगा। मुझे प्रभु का उपस्थिति, प्रभु के साथ का रहना सबसे अच्छा रहता। मैं आपको बताता हूं, जिस व्यक्ति ने प्रभु को चखा है वो प्रभु को ही चाहेगा। उसका एक बहुत बड़ा एक दृष्टांत है दावीद का जीवन। दावीद प्रभु का दिल का जैसा दावीद है ना। भजन संहिता 27 अध्याय का 4 वचन में दावीद का प्रभु से एक प्रार्थना था, विनती था। आपको मालूम है क्या है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में मैं लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्या बात है प्रियो, आपके अंदर ऐसा कोई इच्छा हुआ है? आप देखो, सच्चा भक्त का एक चिन्ह है। इसलिए प्रभु ने ऐसे थोड़ी बोला कि मेरे दिल के जैसा दावीद। देखो, आप प्रभु का दिल के जैसा बनना चाहता है ना, आपके भी अंदर ऐसा दिल होना, ऐसे एक भावना आना, एक हल्की बात है क्या? आपने प्रभु को ठीक से जाना नहीं। अगर मालूम है एक बीमार व्यक्ति को, है ना, जिसको बुखार है, कुछ ऐसी बीमारी है, कितना अच्छा वुड, बहुत टेस्टी है, सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोलते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगा। भाई, वो फूड का खराबी है क्या? नहीं है ना, वो व्यक्ति की अवस्था सही नहीं। ऐसा एक भावी व्यक्ति को यीशु मसीह इतना अच्छा नहीं लगता। क्या समझा आपने? समझने वाला बात है। आपको प्रभु से बढ़कर कोई भी बात अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बोलता हूं, आपको जरूर कुछ तो तगड़ा बीमारी है, उसको सही करो। उसके लिए पछतावा का जरूरत है, मन फिरावट का जरूरत है। इसके बिना वो बीमारी ठीक नहीं होगा। प्रभु के साथ का अटूट संबंध चाहिए। आज प्रभु के साथ वो अटूट संबंध है क्या? मैं आज भी आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमें सही रीति में, वो सच्चा जीवित प्रभु है ना, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो बात का बारे में हम लोग अभी ध्यान कर रहे हैं। हमने कल 2 बात देखा था। क्या क्या देखा? एक, उसका मतलब यीशु मसीह को दिया हुआ नाम यीशु मसीह परमेश्वर है करके प्रकट करता, उसमें 2 बात देखा। वो बात, पहले बात, वो परमेश्वर का पुत्र है करके हमने देखा। परमेश्वर का पुत्र कहने का अर्थ वो परमेश्वर है, वो शब्द वो बात को प्रकट करता है। दूसरा, वो एकलौता पुत्र है, एकलौता पुत्र है, और इसके अलावा कोई पुत्र नहीं। मतलब परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, उसमें 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। बहुत अच्छी रीति में समझना भी, क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ ना होने के कारण बहुत प्रकार ठोकर खाता है। हमारे जीवन में इसको आत्मा में ही ये बात को, ये सच्चाई को एक व्यक्ति समझ सकेगा। तो आज प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ और एक नाम, कई नाम है, उसमें से कुछ बात इस तरह हम याद विचिंतन में लाता है। आज मैं उसके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य, उसका 12 अध्याय का 17 वचन। जब मैं
जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। हाँ देखिए, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। अब देखिए 3 बात यहाँ पर प्रभु का आता है। अभी आपको ये जानना है कि मतलब मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ, बोले का मतलब मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आप देखिए जब दुनिया में था तब ये यूहन्ना यीशु मसीह का गोद में भी बैठता था, है ना। मानव छाती पर, यीशु मसीह की छाती पर, सीने पर अपना सिर लगा करके लेटने वाला था। यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कौन है करके पतरस ने जब एक्शन देकर उनको बताया, ऐसा सीना में सिर रख करके पूछा था। आपको याद है ना, वो यूहन्ना अभी प्रभु यीशु मसीह को उस महिमा में जब देखा, मुर्दा सा गिर पड़ा। प्रियो, प्रभु का उस महिमा में जब प्रभु पत्मोस टापू में यूहन्ना को जब प्रकट हो रहा है, उसके सामने खड़ा होने का यूहन्ना को हिम्मत नहीं था, बिल नहीं था। आप देखो वो कौन है प्रियो? अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर के हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए क्या किया, है ना। यहां पर प्रभु खुद बोलता है, मैं कौन हूं? मैं आदि और अंत और जीवित हूं। क्या हिंदी में? मैं प्रथम, हाँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। हाँ, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। देखा क्या प्रयोग है प्रियो? परमेश्वर हमेशा जीवित है प्रियो। वो ये दुनिया में हमारे लिए आया, हमारा पापों के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए पाप की मजदूरी मृत्यु स्वयं अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा और मृतकों से तीसरे दिन जी उठा। प्रियो, यही एकमात्र सच्चा जीवित प्रभु है, यही एकमात्र सच्चाई है ना। ये बात पर हम विश्वास नहीं करना बोलेगा तो इससे बड़ा धोखा क्या, है ना। यही प्रयोग प्रभु का बारे में यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय का 4 वचन में जब पढ़ता है, यशायाह 41 का 4, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। हाँ देखा, मतलब मैं पहला और मैं अंतिम समय में देने वाला बोलेगा तो मेरा कोई आरंभ और आखिरी नहीं है। अब देखो और भी थोड़ा गहराई में वही यशायाह उसका 44 का 6 में हम पढ़ता है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यो कहता है, वो ये कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मैं ही अंत करूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। देखा, बोलने के मतलब मैं सबसे पहला और अंत है, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर ही नहीं। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें अपने जीवन में यह बात को जानना है। मानो उसको छोड़ करके परमेश्वर नहीं है, एकमात्र परमेश्वर। ये बात को हमें जानना है ना, प्रभु से लिपटा रहना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का सही ज्ञान ऐसा एक प्रयोग और एक रीति में भी देखता है ना। अभी यहां पर हमने देखा जो पहला और अंतिम और जीविता, उसी प्रकार के एक प्रयोग प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 8 वचन में है, उसका 8 वचन, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। देखा, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। देखो इसका मतलब अल्फा और ओमेगा का मतलब भी आदि और अंत है। मैं ही अल्फा और ओमेगा। आपको मालूम है जब यवनाय भाषा या ग्रीक अक्षरों में पहला अक्षर है अल्फा और आखिरी अक्षर है ओमेगा। बोलने का अर्थ क्या है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इसको मनुष्य की भाषा में समझने के लिए ये प्रयोग किया गया। कितना अद्भुत बात है। ये संभव को प्रकाशित वाक्य समाप्त होने के टाइम पर भी
प्रभु ने कहा उसका 22 अध्याय का 13 वचन, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, देखा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आदि और अंत। देखा वो प्रयोग सब, मतलब प्रियो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। ये प्रयोग तक, ये वचन तक, ये नाम तक ये बात को हमें प्रकट करके देता है। देखो कितना सरल रीति में हम समझ सकता। इसको समझाने के लिए, समझने के लिए कोई दिक्कत है क्या, है ना। अभी और एक बात मतलब हम लोग जब देखता है पांचों बात, वो क्या है, यीशु मसीह प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है, ये भी बड़ी बात है। जब मलाकी उसका 3रा अध्याय उसका 1 वचन, मलाकी 3रा अध्याय उसका 1 वचन, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे ओर सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। अभी यहाँ पर आपको मालूम है किसके बारे में मिला था, ये यीशु मसीह के बारे में मिला था। यीशु मसीह के आगे आगे किसको भेजा, यूहन्ना को भेजा। किसने भेजा, मार्ग तैयार करने के लिए। अभी यीशु मसीह को वो बोलता है प्रभु, क्या बोला, प्रभु। प्रियो ये शब्द बहुत अनमोल है। प्रभु का अर्थ क्या है, सर्वाधिकारी, है ना। मानव वो उसको उसकी इच्छा के बाहर कुछ भी नहीं, वो सर्वाधिकारी है, सबके ऊपर अधिकारी है, उसको हम प्रभु बोलता। प्रभु का अर्थ ही परमेश्वर। परमेश्वर का दूसरा एक अपना नाम है प्रभु। देखिए यीशु मसीह के जन्म के समय में स्वर्गदूतों ने उन गडरियों को क्या कहा, आपको याद है ना, लूका 2रा अध्याय का 11 वचन। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। हाँ, वही मसीह प्रभु है। मतलब लूका 2रा अध्याय का 11 वचन, बराबर है। तो हमें एक बात को जानना है कि वही मसीह प्रभु है। बहुत बड़ी बात है, मतलब वो प्रभु है। आप देखिए जन्म से ही वो प्रभु है ना, जन्म से वो राजा है। ये बात जानना है हमारे जीवन में। मतलब यीशु मसीह का प्रभुत्व को बहुत लोग नहीं जानता, है ना। जब प्रेरितों का में 2रा अध्याय का 36 वचन में, पेंतुकोस्त के दिन में जब पतरस खाना प्रचार जब कर रहा था, उस समय में भी कहा हुआ वो शब्द आप ध्यान से देखिए, प्रेरितों 2रा अध्याय का 36 वचन। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। देखा, प्रभु भी ठहराया और मसीह। मसीह मीन्स अभिषिक्त। देखिए सबसे बड़ी बात है प्रियो, यीशु मसीह कौन है, वो प्रभु है। यीशु मसीह प्रभु है ना। यीशु मसीह प्रभु होने के कारण, यीशु मसीह की प्रभुता चेलों के जीवन में आने के कारण विरोधियों के सामने वो लोग निर्डर काम किया है। आपको मालूम है कि जब एक लड़के के सामने डर गया हुआ पतरस, जब यहाँ पर न्यायियों के सामने क्या बोल करके वो मतलब कैसा बात किया, है ना। जब वही प्रेरितों 4 अध्याय उसका 8-9 वचन, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। देखो कितना हिम्मत के साथ, देखा क्यों ऐसा उनके हिम्मत आया, क्योंकि वो प्रभु की आत्मा पाया। पेंतुकोस्त के दिन में प्रभु की आत्मा उन पर उतर आया। उस आत्मा के कारण इतना सामर्थ्य के साथ अधिकारियों को भी, इन लोगों को जेल में रखा, उधर से बाहर लाया, उस दिन पूरा जेल में रखा। बाहर लाने के बाद में भी लोग इतना हिम्मत के साथ,
है ना। उन लोगों का धैर्य के बारे में उसका 13 वचन में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। प्रियो, यीशु मसीह के साथ रहने वालों में बदलाव होता, ये बहुत बड़ी बात है। अभी उनको उनके साथ हमेशा रहने वाला पवित्र आत्मा उनमें आ गया। प्रभु ने वायदा दे करके गया था, जब यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 16 वचन में प्रभु ने चेलों को बताया था, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, सर्वदा रहने वाला आत्मा पेंतकोस्त के दिन में उतर आया। ये लोग सब उस आत्मा पाने के बाद में उनका जीवन में इतना हिम्मत आया, है ना। उन लोग बड़े धमकी दे करके उनको चुप कराना चाहा। उसका 18, 19, 20 वचन। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने? देखा क्या बात है प्रियो। आज ऐसे कोई आज अधिकारी लोग कुछ भी बोला तो हाँ सर बोल के चुप रहने वाले लोग है ना। आप सोचो, यीशु मसीह की प्रभुता जिनमें है, या यीशु मसीह को जिन्होंने भी प्रभु माना है, प्रियो, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह को हम प्रभु होकर के ग्रहण किया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह सबका प्रभु है ना। जब उसका 9 अध्याय का 17 वचन पहले पढ़िए, प्रेरित 9 का 17। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाऊ शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया उसने दिखाई दिया, उसे ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए। बस अभी यहां पर यीशु प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा, जो तुझे मार्ग में मिला था। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। और एक पढ़िए। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया, तुझे दिखाई दिया ना, वो यीशु ने, उस प्रभु ने मुझे भेजा। देखा, और अनन्या नाम का एक व्यक्ति आएगा, वो दर्शन इससे पहले प्रभु ने शाऊल को या पौलुस को दिया था, और जैसा वो आकर हाथ रखा उसको रोशनी मिला। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में यीशु मसीह कौन है, उसका एक बहुत सबूत ही एक वचन, उसका 10 अध्याय, प्रेरित 10 अध्याय, उसका 36 वचन। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार, सबका प्रभु है। कितना बड़ी बात है, वो सबका प्रभु है प्रियो। हमें ये बात को जानना है, सबके ऊपर उसको सर्व अधिकार है। मैं एक बात आपको पूछूं, सचमुच में बोलो, प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है क्या? आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया है क्या? ये बहुत श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में। अगर हम आज दुनिया में लोग यीशु को प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत लोग हैं, उनका बारे में प्रभु ने लूका 6:46 में क्या बोला? तुम लोग मुझे हे प्रभु कहते हैं, परंतु मेरी बात क्यों नहीं मानते? सही बात है, पढ़ लीजिए। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? देखा प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को प्रभु बोलते हैं ना, शायद आपका उद्धार नहीं हुआ होगा, तो भी आपने यीशु को प्रभु बोलता है ना, परंतु आप प्रभु का कहना नहीं मानता है, तो ऐसा बोलना भयंकर पाप है प्रियो, सजा के कारण है। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना। ऐसे लोग स्वर्ग में मिलेगा नहीं। शायद आपका जीवन में आप बोलेगा, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मेरे को चंगाई मिला, मेरे को वो मिला, ये मिला। आपको जो मिला वो नहीं उसका प्रभु को प्रभु करके माना उसका आधार। ऐसा लोगों को भी प्रभु क्या बोलने वाले आपको मालूम? मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 21 से 23 तक का वचनों में आप ध्यान से सुनिएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है,
उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। देखिए, आप स्वर्ग में प्रवेश करने वाला है क्या? करने वालों में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं, स्वर्गीय पिता का आगे। अच्छा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, स्वर्गीय पिता का इच्छा जान करके उस पर चलना है। लेकिन आपको कहने के लिए बहुत टेस्टिमनी है, आपको बहुत गवाही है। वो क्या है? सुनो। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखा प्रियो, आप सोचिए उनको क्या बोला? हे कुकर्म करने वालों। देखिए, वो यीशु को प्रभु प्रभु बोल के अपना मनमानी में जीता, दुनिया के रीति में जीवन बिताता। यीशु मसीह को जिंदगी में कोई भी प्रभुता नहीं देता है, उसके अधिकार के नीचे नहीं हो। प्रियो, ये बात को जीवन में मुझे सुनने वाला, शायद आप अपने आप को विश्वासी कहता होगा, आप बोलता होगा मैंने भी बपतिस्मा लिया है। प्रियो, बपतिस्मा लिया इसलिए आप एक विश्वासी बनना या आप उधार पाया करके जानना जरूरी नहीं। आपने वास्तव में प्रभु यीशु की कालवरी सूली की मृत्यु अंगीकार करते हुए, वो मुझ पापी के लिए, मेरा पाप का मजदूरी मृत्यु मेरा प्रभु ने मेरे लिए सहा। ये सच्चा सुसमाचार सुनने के टाइम पर आपका दिल में सच्चा पछतावा हुआ है क्या? आपको मन फिरावट हुआ है क्या? आपने यीशु मसीह को दिल देने के टाइम पर आपका पाप क्षमा हुआ, स्वर्गीय आनंद और शांति और आशा से आप भर गया क्या? ऐसा अनुभव है क्या? अब मसीह में आया, आप एक नया सृष्टि बना, वो अनुभव है क्या? क्योंकि वचन कहता है एक जन जब मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 वचन में लिखा। ये अनुभव आपका है क्या? और नहीं है तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चा मन फिरावट किया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करने के लिए आत्मा में सामर्थ चाहिए। आत्मा आपके अंदर काम करेगा, तभी आपको पाप का ज्ञान आएगा, पछतावा आएगा, मन फिरावट आएगा, है ना। उस समय में यीशु को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करेगा। क्योंकि क्लियर बात, पहला कुरिन्थी 12 उसका 3 वचन का बी पार्ट में प्रेरित पौलुस क्लियर ये बात स्पष्ट किया। वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है, ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है करके पवित्र आत्मा का बिना नहीं कह सकता। प्रियो, उद्धार तभी होता, उद्धार पाने का व्यवस्था आपको मालूम। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस ने रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में स्पष्ट बताया। अब बहुत ध्यान से सुनना कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, निश्चय बात प्रियो है, यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करना बहुत बड़ी बात है। आगे 10 वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये कार्य आपका जीवन में हुआ है क्या? जीवन की यात्रा में आप कभी भी अपने आप को पापी जान करके प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु का सामने अपने पापों को कबूल करके पछताव करके टूट फूट कर रोने वाला अनुभव आपका हुआ है क्या? एक टूटा हुआ दिल प्राप्त किया है क्या? और इस रीति में आत्मा की अगुवाई से यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया है क्या? निश्चय आपका उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ व्यक्ति यीशु मसीह को हमेशा प्रभुता देगा, यीशु मसीह की इच्छा को पहला स्थान देगा। यदि हम उस रीति में जीवन नहीं बिताता तो फिर हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। प्रियो, आपको ये जानना है। इसलिए यीशु मसीह ही एकमात्र प्रभु है। आज ये बात का ज्ञान सबको नहीं करके पहला कुरिन्थी 8 अध्याय का 6 वचन में हम लोग पढ़ता है।
तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। देखा, और सबको ये ज्ञान नहीं, और सब में ये ज्ञान नहीं है। देखो, सब में ये ज्ञान नहीं। प्रियो, आपको ये ज्ञान है? देखा, तो परमेश्वर तुम्हें दूसरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर वो प्रभु है। यीशु नाम का अर्थ तक आपको मालूम, हमें पाप से छुड़ाने वाला, मुक्ति करने वाला, मुक्ति देने वाला, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु है, वो प्रभु है, परंतु ये दुनिया के लोगों ने उसको नहीं जाना। वहां पर ऐसा लिखा है, पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय उसका 8 वचन, पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय का 8 वचन। जिसे इस संसार ने हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, सरकार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। वो कौन है? तेजोमय प्रभु। देखा प्रियो, वो तेजोमय प्रभु था, पर उसको उन लोगों ने ना जान करके सूर्य पर चढ़ाया। प्रियो, आज सच्चा दिल से आप गवाही देंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। आप ये गवाही लोगों को देता है। यीशु मसीह के गवाही देने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको आत्मा दिया, और यीशु मसीह जरूर हमारे में होकर के हमको कहता है कि तो इसको सुसमाचार सुनाओ। आप कितने लोगों को आज तक आपने उद्धार पाया, सुसमाचार सुनाया? प्रभु का गवाह बनने के लिए आपको ये दुनिया में रखा प्रभु ने। तो वे पिछले दिनों में इस पर बहुत से आपको बात बताया। मैं आपकी उस सारे बात को अभी बताने के लिए हमारा विषय के संबंध में से बाहर जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता। प्रियो, यीशु मसीह अगर आपका प्रभु है तो आप प्रभु के लिए उपयोगी बर्तन है, परंतु यीशु मसीह को प्रभुता देते बिना आप प्रभु का हाथ में उपयोग में नहीं आएगा। यीशु मसीह अगर आप में प्रभुता करता है तो आपका जीवन एक फलदायक जीवन रहेगा, एक सच्चा आशा भरा जीवन रहेगा, शांति भरा जीवन रहेगा। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का ज्ञान का सुगंध फैलाने वाले एक व्यक्ति रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह की प्रभुता आप में है। यीशु मसीह आप में जी रहा है, यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर का विषय क्या था कि यीशु मसीह प्रभु है। ये शब्द भी सिर्फ परमेश्वर को ही इस्तेमाल करता, बहुत बड़ी बात है। और एक बात भी बोल करके समय ज्यादा होने के कारण मैं विनती करना चाहूंगा कि मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मतलब प्रेरितों का काम 3 अध्याय का 14 वचन में 3 बात लिखा, 3 बात। वो सब विस्तार रूप में बोलने के लिए टाइम नहीं, फिर भी शॉर्ट में हम बोलेंगे। 3 का 14। तुमने उस पवित्र तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया, पवित्र और धर्मी का इनकार किया, और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। देखा, जीवन की कर्ता, और वहां पर 3 बातें, पवित्र और धर्मी और जीवन की कर्ता, जीवन की कर्ता। आप सोचो प्रियो, है ना, मतलब ये सब ये प्रयोग सिर्फ परमेश्वर के लिए, क्योंकि एक्चुअली हिंदी में पवित्र मतलब यहाँ पर एक्चुअली शब्द है पवित्र बोलेगा तो एकदम मतलब जो हम लोग है पवित्र लोगों हम लोग मतलब उद्धार पाए लोगों को पवित्र बोलता है, उसमें से अलग शब्द है। मतलब ये एक मतलब अति पवित्र का एक समान का एक शब्द है। वो हिंदी भाषा में वो उसके लिए अलग शब्द नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर अभी पवित्र बोलेगा तो उस अनुवाद में है ना, जब प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 4 वचन की आखिरी भाग में, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 4 वचन की आखिरी भाग, केवल तू ही पवित्र है। देखा, इसका मतलब केवल वो पवित्रता आपको समझना। मैं इसलिए आपको बोला उसमें हिंदी में अलग अलग शब्द नहीं, मलयालम में है ना, विशुद्धन परिशुद्धन, ये दीदी में विशुद्ध और पवित्र, मतलब वो शब्द का अलग, लेकिन हिंदी में उसको सही मीनिंग आएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बोलने का अर्थ कई भाषा में कई शब्द ठीक से गहराई में नहीं उतर सकता। तो आज जैसे लोग बोलते हैं ना अपने आप को रवरंड बोलेगा तो अति पवित्र हो,
ऐसा बात शब्द कोई भी मनुष्य को हम नहीं ले सकता। लेने वालों में मसीह विरोधी का आत्मा है, पक्की बात है, क्योंकि वो एकमात्र मानव पवित्र है, उसको छोड़ करके कोई पवित्र नहीं। पवित्र परमेश्वर के निकट कोई नहीं जा सकता। अभी हम लोग भी, मेरे पवित्र भाई बहनों, ऐसा हम लोग अनेक मानव पत्रों में शुरुआत में ही हम देखता है मंडली पवित्र है, परंतु वो पवित्रता और उस पवित्रता में बहुत अंतर है। ये बात को जानने के लिए मैंने बोला। तो जो एकमात्र पवित्र है ना, परमेश्वर, तो इसको माने यीशु मसीह एकमात्र पवित्र परमेश्वर है। आप देखिए, हो सकता है भाषाओं को जानने के अज्ञान के कारण उसमें लोग उसका भेद नहीं जान पाता होगा, लेकिन यहां पर एक बात जानना, वो एकमात्र पवित्र है, उसके जैसा पवित्र कोई नहीं, और एकमात्र धर्मी है। आपको मालूम है, रोमियो 3:10 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब पापी है, सब पापी है, एक भी धर्मी नहीं। धर्मी कौन है? सिर्फ परमेश्वर है, प्रभु को छोड़ करके कोई धर्मी नहीं। और जीवन देने वाला कौन है? जीवन जिसमें है, यीशु मसीह ने बोला जीवन में हूं, यीशु मसीह से ही जीवन मिलता। तो इसका मतलब वो वास्तव में परमेश्वर है करके ये सारा शब्द हमें गवाही देता है। उसका मतलब जो यीशु मसीह को जो नाम दिया गया, वो नाम ये बात प्रकट करता है, वो सच्चा परमेश्वर है। आप देखिए, तो हमने पहले 2 बात देखा था, आज हमने 4 बात देखा है ना, 5 बात देखा। मतलब वो आदि और अंत और जीविता है, और अल्फा और ओमेगा है, और वो प्रभु है, और वो पवित्र है। आज हम लोगों ने इतनी बात को भी देखा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ये जो भी ये बात हमने देखा, ये सिर्फ परमेश्वर को दिया जाने वाला नाम है। आप देखो, दुनिया में किसी को प्रभु बोलते हैं क्या? नहीं, कोई प्रभु नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा कई लोग बड़े बड़े अधिकारियों को प्रभु बोल करके पुकारता है, मतलब उनका अधिकार के सामने अपने आप को चोटा दिखाने के लिए। परंतु प्रियो, प्रभु एकमात्र प्रभु है, सबके ऊपर प्रभुता करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। ये हमें जानना है, वो सच्चा परमेश्वर है, ये हमें जानना है। ये जानकारी ही हमको अनंत जीवन प्रदान करता। ऐसे नहीं है तो वो अनंत जीवन से बहुत दूर है। तो इसलिए आज भी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज भी प्रभु यीशु मेरा प्रभु होकर के मेरे जीवन में है क्या? इस प्रभु को मैं कहां तक जान पाया? हमारा इस सीमित ज्ञान के अंदर प्रभु का सच्चा ज्ञान रह करके सही भक्ति करना इस आयु में हमारा कर्तव्य है। इसलिए हर एक पवित्र लोगों से मेरा बिंदी है, आप अपने आप को परखो कि मैं सच में नया जन्म पाया है कि नहीं, मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं, यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है क्या, यीशु मसीह की प्रभुता में मेरे जीवन यात्रा है क्या, यीशु मसीह की बातों को मैं मानते हुए प्रभु को प्रभुता देख करके मैं जीवन बिता रहा है क्या। जरूर ये बातों को परखना, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बहुत निकटता में। आज प्रभु की इच्छा के खिलाफ कोई भी बात हमारे जीवन में दिखने में ना आना चाहिए। उस अनुभव में होकर के जीव कर प्रभु का महिमा करते हुए विजय जीवन बिताकर प्रभु का आगमन की बाट जोड़ने के लिए वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, सिर्फ प्रभु को महिमा मिले। आमीन।